नमस्कार, मैं संदीप उप्रेती आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल उप्रेती क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का मैंने एक कॉमन टॉपिक लिया हुआ है और ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्या होते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और क्या होते हैं इसके जीरोस, और किस तरीके से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। तो इन सब को समझते हैं हम वन बाय वन। तो बात हम करेंगे सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिख दी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये एक अभी अलजेब्रिक इक्वेशन है। ये अलजेब्रिक इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बन सकती है? जब ये इन तीन कंडीशन को फुलफिल करे। अब ये तीन कंडीशन कौन कौन सी होती है? यानी यहाँ पर कंडीशन होती है कि ए बी और सी ये कैसे नंबर होंगे? आपके रियल नंबर होंगे। ठीक, रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि ये रैशनल नंबर भी हो सकते हैं और ये इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। मतलब ए बी सी की वैल्यू हम 1 2 3 4 -1 0 0 6 7 8 9 हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन हमारे पास ये होती है कि ए बी सी हमने कहा कि रियल नंबर होगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तो फिर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। तीसरी कंडीशन इसमें ये कहता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगी जब यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है ना, यहाँ पर वेरिएबल क्या आपका x है और इस x की जो हायर पावर है, जो x की जो हमारी हायर पावर है जिसे हम डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं ऑल्सो डिग्री। तो डिग्री क्या होनी चाहिए? 2। तो तभी हम किसी भी इक्वेशन को क्या बोलेंगे? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यानी इसको फिर से समझते हैं कि अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक अलजेब्रिक इक्वेशन दे रखी है और वो अलजेब्रिक इक्वेशन इन तीन कंडीशन को फुलफिल करती है। मतलब ए बी सी कैसे नंबर होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए और ए की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, और जो वेरिएबल है ना यहाँ पर ये x, इसकी जो हायर पावर या इसकी जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। तो ऐसी कोई सी भी इक्वेशन क्या होगी? आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक, और यहाँ पर जो मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा है, इसको हम बोलते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसे कहते हैं। ठीक, अब आइए हम समझते हैं एक एग्जांपल से कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी और कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी 3x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और तीसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और अब मुझे यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से या एक एग्जाम्पल हम और लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 3x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी और कौन सी नहीं होगी। तो चलिए हम चेक करते हैं वन बाय वन। क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो x की हायर पावर क्या है? 1, यानी x क्या है? एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की हायर पावर क्या है? यहाँ पर 1। और हमने तो ये पढ़ा था कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब हो सकती है जब उसकी हायर पावर क्या हो? 2। इसलिए ये तो कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकती है। अब हम चेक करते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल को। क्या 3x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? तो अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि x स्क्वायर तो है
यानी ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है, लेकिन यहाँ पर बी एक्स तो नहीं है, यानी बी है ही नहीं, ठीक। और सी तो है, यहाँ पर 7 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? यस, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि तीनों ही कंडीशन को फुलफिल कर रही है। कैसे? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3x² प्लस, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको इस x को ऐसे लिखूं 0 इंटू एक्स एंड प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो अब देखो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही है? यानी यहाँ पर जो a है डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू 3 है, x की हायर पावर क्या है 2 है, और हमारे पास b क्या है 0, b 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर a 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये भी हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये वाली देखते हैं यहाँ पे x की हायर पावर 2, जो हमारा a है वो 0 नहीं है, और सारी ही कंडीशन फुलफिल ये कर रहा है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब इधर चलते हैं, तो ये तो हमको देखते ही लग रहा है, देखो x की हायर पावर यहाँ पर क्या है 3 है, तो अगर x की हायर पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना आ चुका है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे कि रूट्स एंड जीरोस का यहाँ पर क्या मतलब होता है। बहुत सिंपल सा मतलब होता है, जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको सिंप्लीफाई करने पर उसके दो आंसर आते हैं, और उन्हीं दो आंसर को हम या तो जीरोस बोलते हैं या उनको रूट्स बोला जाता है, ठीक। तो बस इतना सा आपने दिमाग में रखना है कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे उसके जो आंसर आएंगे उन आंसर्स को हमने क्या बोलना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म में रूट्स और जीरोस। तो अब हम देखते हैं कि हम इन जीरोस और रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे, और इसको हम करेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो जीरोस और रूट्स को फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी आपको फैक्टर करना आना चाहिए, और दूसरा है आपका श्रीधर आचार्य मेथड। तो पहले हम समझेंगे कि हम एक फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा किस तरीके से रूट्स फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे श्रीधर आचार्य मेथड को। तो एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। अब इसके फैक्टर्स करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है श्रीधर आचार्य मेथड। तो हम दोनों ही तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड की, यानी शॉर्टकट में इसको मैं FM लिख रहा हूँ, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले काम हमारा क्या होगा, हम इस 2 को इस 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 20 आ गया। अब हमें क्या करना होता है, इस 20 के दो ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं जिनका या तो सम या फिर डिफरेंस इस मिडिल टर्म के बराबर आए। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि एक नंबर है 5 और एक नंबर है 4। अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा 20, और अगर 5 में मैं 4 को ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 9। तो इससे मुझे पता चल गया कि हमने इस 9 को कैसे स्प्लिट करना है, इस तरीके से देखिए 2x² माइनस, और जहां पे 9 है ना वहां पर मैंने क्या लिखना है 5 + 4 ऑफ x + 10 इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, तो यहां हो जाएगा 2x², और अंदर के साइन अब हमने क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो यहां हो जाएगा -5x एंड -4x एंड +10 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो जब मैं यहां पे ग्रुपिंग करूंगा तो यहां से मैंने क्या किया, x कॉमन लिया, तो यहां बचेगा 2x - 5। अब यहाँ है -4x और यहाँ है +10, तो यहाँ से मैंने क्या करना है, -2 को कॉमन लेना है। अब -2 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2x और -5, यानी अंदर का साइन हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना, जब हम
कॉमन लेंगे, और अगर एक टर्म माइनस में है और एक टर्म प्लस में है और हमें कुछ कॉमन लेना है तो विद माइनस साइन हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यहाँ पर 2x माइनस 5 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5, तो x इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 5/2 और x इज इक्वल टू मुझे मिल गया 2। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पर इसके दो आंसर आए, यानी एक आया x इक्वल टू 5/2 और एक आया x इक्वल टू 2। तो इन दोनों ही आंसर को हम क्या बोलते हैं, रूट्स या जीरोस कहा जाता है। ठीक, तो आई थिंक आपको ये वाला फैक्टर मेथड समझ में आ गया होगा। यानी कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास जब आता है और आपको फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है तो बस आपको ये मेथड दिमाग में रखना है। ठीक, अब हम चलते हैं, इसी क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे श्रीधर आचार्य मेथड से। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी इसे कहा जाता है श्रीधर आचार्य मेथड। श्रीधर आचार्य मेथड। अब श्रीधर आचार्य मेथड का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले काम हमारा क्या होगा कि 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 को हम कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। यानी हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यानी a मुझे क्या मिला 2। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है b, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -9, तो b मुझे क्या मिला -9। यहाँ c है तो c इज इक्वल टू मुझे क्या मिला 10। इस तरह से हमें a, b और c की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस a, b, c की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो देखो भाई यहाँ पर हो जाएगा x एंड माइनस, जहाँ पर b है -9 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट और माइनस b का स्क्वायर एंड माइनस 4a एंड c अपॉन 2a, यानी 2 इंटू 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा +9 प्लस माइनस अंडर रूट 9 9 ज़ा 81 माइनस 10 2 ज़ा 20 और 24 ज़ा यानी 80, यहाँ पर 80 आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4। अब भाई देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 प्लस माइनस और 81 में से मैंने 80 को माइनस किया तो 1 बचेगा, तो अंडर रूट 1 मतलब 1 ही होगा, तो यहाँ पर तो आ गया 1 और अपॉन में आ गया 4। अब जब x इक्वल टू यहाँ पर हमने 9 प्लस माइनस 1 अपॉन 4 निकाला, तो अब हम क्या करेंगे, देखो एक बार यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन और एक बार लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग माइनस साइन, यानी एक बार हमें प्लस साइन लेना है और एक बार हमें क्या करना है माइनस साइन लेना है। तो यानी जब मैंने प्लस साइन लिया तो x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 1 अपॉन 4, और जब मैं यहाँ पर माइनस साइन लूंगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक, अब ये हो जाएगा x इक्वल टू 9 प्लस 1 यानी 10/4 और यहाँ x इज इक्वल आपका जाएगा 9 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 8/4। तो 4 से हमने इसे कट किया तो 4 2 ज़ा 8 और यहाँ हो जाएगा आपका 2 से कट किया तो 5 और ये 2, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया 5/2 और एक आंसर आ गया 2। इस तरह से हमने क्या देखा कि जब मैंने इस इक्वेशन को श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से सिंप्लीफाई किया तो हमारे दो रूट्स क्या आ रहे हैं 5/2 और 2 आ रहे हैं। तो आई थिंक आपको श्रीधर आचार्य मेथड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी हर एक क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। इस तरह से हमने क्या देखा कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो दो आंसर आते हैं ना, यानी हमने क्या देखा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो दो आंसर है वो दोनों आंसर क्या है, वो इक्वल भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं और वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है नेचर ऑफ रूट्स।
अब ये नेचर ऑफ रूट्स कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, इसको मैं आपको समझाऊंगा अपनी अगली वीडियो में। आज मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज कमेंट्स में वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।